नमस्कार, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं डी हॉकर न्यूज। नोवापड़ा में उपचुनाव का माहौल तेज हो चुका है। ये सीट बीजू जनता दल से विधायक रहे राजू भाई ढोलकिया के निधन के बाद खाली हुई थी, लेकिन उनके सुपुत्र जय ढोलकिया ने यैन उपचुनाव के पहले बीजेपी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया और इस उपचुनाव में बीजेपी ने उन्हें अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। वहीं बीजू जनता दल ने बड़गढ़ क्षेत्र की स्नेहांगिनी छुरिया को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने एक बार फिर अपने निष्ठावान कार्यकर्ता घासीराम मांझी पर भरोसा जताते हुए उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस के प्रचार की कमान सांसद सप्तगिरी शंकर उल्का और प्रदेश अध्यक्ष भक्त चरण दास संभाल रहे हैं। नुआपड़ा में चुनाव की जड़ें स्थानीय मुद्दों में ही हैं। पानी, सड़क, रोजगार और पलायन यहाँ के मुख्य सवाल हैं। घासीराम मांझी इन मुद्दों को लेकर गांव-गांव पहुंच रहे हैं। वहीं जनता का कहना है कि अब वादों नहीं, काम देखना है। त्रिकोणीय मुकाबले ने इस उपचुनाव को दिलचस्प बना दिया है। जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। द हॉकर न्यूज के लिए भास्कर राव की रिपोर्ट। देखिए, इसमें हम ये लड़ रहे हैं कि जो हमारे कैंडिडेट है वो यहाँ का निवासी है, बाकी जो दूसरे कैंडिडेट्स है, एक का कैंडिडेट चोरी हुआ है, दूसरे बाहर से लेके आए हैं। तो यहाँ के जो मूलवासी है, एक युवक है, शिक्षित है, आदिवासी है, मेहनती इंसान है, कैंडिडेट है, इसके लिए हम सबसे वोट के लिए अपील करेंगे कि इसको वोट दिया जाए। दूसरी बात है कि भाजपा का जो डबल इंजन का सरकार है 1.5 साल से फेल है। ये चुनाव एक जीतने से हारने से उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट अगर जीतेगा तो 2029 में जरूर कांग्रेस सरकार उड़ीसा में बनेगी। ये सोच के लोगों को वोट देना चाहिए। हम जल, जंगल, जमीन, स्थानीय विकास एंड डेवलपमेंट के लिए मुद्दा लेके लोगों तक जाएंगे एंड सबसे बेस्ट कैंडिडेट घासीराम मांझी जी है, तो समर्थन करने के लिए दुआ करेंगे। ये थे डॉक्टर सप्तगिरी उल्का जी, जिनसे हमारी बात हो रही थी। देखो, नयापड़ा उड़ीसा का बाई इलेक्शन का मैं कैंडिडेट हूँ। मैं सामाजिक न्याय की बात करता हूँ। आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग, उच्च वर्ग की बात, उनको न्याय दिलाने की बात करता हूँ। सामाजिक न्याय की बात कर रहा हूँ। लोगों को, युवक युवतियों को एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ। किसान, मजदूर, दलित या मजदूर की उनको कैसे न्याय मिलेगा, और शिक्षा के विकास, स्वास्थ्य के विकास, साथ ही साथ जो गरीब तबके के लोगों को कैसे, जो यहाँ भट्टा जाते हैं, उसको कैसे रोकथाम किया जाएगा। शासन तंत्र में कैसे लोग को व्यवस्था मिले, और किसान और कृषक उनको कैसे मंडी में दुरुस्त हो, सरकारी रेट पर कैसे धान बिके, और जो स्वामीनाथन कमीशन की बात है वो कमीशन लागू हो। जब राहुल गांधी बोलते हैं कि भाई किस प्रकार से लीगलाइज ये धान का रेट या कृषि उत्पादन का रेट मिले, उसके लिए बात करता हूँ। महिलाओं की न्याय है कि जैसे महिला आज रेप हो रही है, उनको शोषण हो रही है, उनको कैसे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। शासन तंत्र बैठे अधिकारियों को कैसे मजबूत करके घर घर तक कैसे उनको न्याय पहुंचाया जाएगा। लड़के जब भी पढ़ लिख के घर बैठे हैं, उनको ठेका नौकरी मिल रहा है उड़ीसा सरकार में, कैसे उनको जिला स्तरीय में कैसे नौकरी मिले। जैसे खास करके 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का नौकरी है, वो जिला वालों वासियों को मिले। जिला का अंतर जिला मिलना चाहिए। आज जब उधर से बाहर के लोग आके नौकरी करते हैं, उसका व्यवस्था हो। शिक्षा विकास के लिए कम से कम द बेलटुगरी जैसे जो है एक बड़ा गांव है, इधर आपका सुनाबेड़ा है, जंगल पहाड़ अंचल है, इधर एक लखना है, बड़ा सा गांव है, बड़ा एरिया है, कांडे तरह है, और आपका कांडे तरह है, तरबुड़ है। ऐसे जगह में कैसे डिग्री कॉलेज खुले, सारा वो मेडिकल कैसे कुछ वहाँ लगे। नयापड़ा हॉस्पिटल में कैसे आज जितने संख्या में डॉक्टर होने चाहिए, सेंक्शन उसके आधी डॉक्टर हैं, उससे बड़ा से बड़ा डॉक्टर उसमें रहे, और सारे टूल्स मशीन जो आज रायपुर में जाना पड़ता है कि बुर्ला जाना पड़ता है, उससे कैसे यहीं के लोग को यहाँ पर रहे, सारे सुविधा मिलना चाहिए। यहाँ पर्यटन विकास, ये सभी स्थानीय मुद्दे हैं। जी, क्या माहौल है जनता का, क्या कह रही है जनता? अभी तो आप गाँव-गाँव जा रहे हैं। जनता का ही कहना है कि हमने बीजेडी का राजू ढोलकिया को देख लिए, उनके शासन को देख लिए। 24 साल शासन हो चुकी है, और बीजेपी ये 11वां साल शासन हो चुका है। उनका मंत्री प्रधानमंत्री हैं, वो झूठे रहे हैं, वो हमेशा झूठ की सहारा लेते हैं। जैसे बोले कि हम 15-15 लाख रुपया देंगे हर खाता, वो आज झूठ की बात हुआ। उड़ीसा सरकार बोले, उड़ीसा सरकार का जो मुख्यमंत्री है कि हमको 200 यूनिट तक बिजली फ्री में देंगे, परंतु वास्तविकता उनको नहीं दिए।
50 रुपये महिलाओं की बात 50,000 देने की बात किए, परंतु 10,000 रुपये दे रहे हैं। हमें आदिवासियों को पट्टा देने की बात किए, उनको आज उनके ज़मीन से उनको बेदखल किया जा रहा है। तो ये सब मुझे झूठ का सहारा लिए हैं। लोग चाहते हैं कि नया आदमी आए। तो घासीराम मांझी 6ठी बार इलेक्शन लड़ रहा है। हमेशा किसान के लिए, मजदूर के लिए, शिक्षा के लिए, बिजली के लिए, सड़क के लिए, भ्रष्टाचार के लिए और खास करके सुना बेटा लोगों को कैसे अधिकार मिलेगा, शिक्षा के विकास हो, इसकी लड़ाई लड़ रहा है। और ये इस सबसे टैलेंटेड है, पढ़ा लिखा है, वो वकील है, एक किसान है, सारे उसके विद्या है। जो विधायक रहे उनसे ज़्यादा कोई टैलेंट है, जो एमपी रहे उनसे कोई टैलेंट है। ऐसे टैलेंट आदमी को दिया जाए जो कि सही वर्ग है लोग को, जो किसान का हो, उच्च वर्ग के हो, दलित हो, कि आपका ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, उनको जो नेतृत्व कर सकता है, जिनमें कुवत हो, जिसमें टैलेंट हो, वैसा देने की बात कर रहे हैं। सारे गुण मेरे में वो लोग पाए जा रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि घासीराम मांझी से विधायक होना चाहिए, घासीराम मांझी से हो। और चारों तक यही नाम गुजरा है, इसके बाद घासीराम पाली, इसके बाद घासीराम की पारी, ये बात गुंज रही है। और लोगों ने मुझे ही चुन चुके हैं और मैं ही 2000% में जीतने की पूरा उम्मीद मेरी है। ये घासीराम मांझी जी हैं, कांग्रेस से कैंडिडेट हैं और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। देखते रहिए दोस्तों द हॉकर न्यूज़।